सलामकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को ढाबा स्टाइल कीमा बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो रेसिपी को पूरा देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा। ठीक है, तकरीबन 600 ग्राम तक कीमा होगा या इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं और कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कीमे का कलर चेंज हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग लुक आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को आप लोग काट के नहीं, ऐसे ही डाल दिया करें, इससे एक तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल जाते हैं और इसके ऊपर का छिलका भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको पकाया है। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि टमाटर हमारे गले या नहीं गले। अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया 3 से 4 चम्मच और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से मैंने टमाटर को भी मैश कर रही हूँ और बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है अदरक लहसुन की। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे जायका नमक, गरम मसाला, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पेपरिका पाउडर। ये तमाम पाउडर मसाले डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें ताकि बहुत अच्छे तरीके से मसाला हमारा भुन जाए और इसमें कोई कसर ना हो। तो मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी, उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं इसको अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। 2 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूना है। आप लोग देख रहे होंगे ऑयल भी सेपरेट होने लग गया। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें आप लोग हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दी और अच्छे तरीके से इसमें को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देने हैं। तकरीबन हाफ कप तक पानी ऐड करने हैं क्योंकि कीमा तो हमारा वैसे भी गल गया ऑयल में इतनी देर फ्राई होने के बाद कि वैसे भी गल गया। तो हाफ कप तक मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ढाबा स्टाइल कीमा बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एक लेमन ऐड कर देंगे। ठीक है, लेमन जूस आप लोगों ने इसमें डाल देना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। इसके अलावा इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए आप लोगों ने हरा धनिया ऐड कर देना है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। जैसे ही आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर देनी है उसके बाद फिर आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है और माशाल्लाह ऑयल भी सेपरेट हो चुके हैं। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। ढाबा स्टाइल कीमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अलग अंदाज से। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग स्पेशल रेसिपी है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।